हे गाइस वेलकम। सो लास्ट सेशन के बाद जैसे मैंने कहा था आज का सेशन जो है वो कंटिन्यूएशन है। ठीक है। सो लास्ट लेसन में हमने परसेंटेजेस के बारे में बेसिक्स देखे थे। सो वी लर्नड अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट, एंड वी डिड सम पी वाई क्यूज एज वेल। बट आज जो हम करने जा रहे हैं, टुडेज पी वाई क्यूज आर गोइंग टू बी ऑफ स्लाइटली हायर लेवल। तो अब एग्जाम में आपको पता है सी सैट डिफिकल्ट होता जा रहा है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द पी वाई क्यूज विच आर स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, और आज हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो टुडेज सेशन इज प्योरली ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू द एग्जाम पैटर्न। सो दैट इज वाई आज का सेशन बहुत एसेंशियल है। एंड आप देख रहे हो एक ही टॉपिक पे दूसरे लेसन का क्या मतलब है कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड द क्वेश्चंस आर बीइंग इनोवेटेड ईयर आफ्टर ईयर। तो उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज का सेशन आप बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है। नाउ इसको छोड़ के थोड़ा सा मैं ब्रीफ में अपने बारे में बता देता हूँ। सो माई सेल्फ कार्तिक, और मैंने टॉप एप्टीट्यूड रिलेटेड एग्जामिनेशंस ना केवल इंडिया के बट कि वर्ल्ड के क्लियर किए हैं। सो बेट जी मैट जो इंटरनेशनल एग्जाम है, टॉप 1% स्कोर है मेरा। और इंडिया के जो भी एप्टीट्यूड रिलेटेड एग्जाम्स है, बेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया यूपीएससी का, गेट हो गया, सो आई हैव अ टॉप 10 टॉप 100 रैंक्स इन ऑल ऑफ दिस। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है, क्लियर्ड इट इन 2017 विद एन AIR 529। सो आई नो हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम, और मेरा सी सैट में ही 160 प्लस स्कोर है। एंड आई एम ए ग्रेजुएट ऑफ IIT रूरकी। सो एज अ रिजल्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एप्टीट्यूड रिलेटेड इकोसिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है मुझे। आई हैव अ वेरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। सो ये कोर्स ऐसे बनाया गया है कि सी सैट आप बहुत इजीली, बहुत आराम से कवर कर लो। एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट दिस एज द बेस्ट सी सैट कोर्स एनीवेयर, एंड आई थिंक वी आर सक्सीडिंग। सो इसी जर्नी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। सो मेक श्योर इफ यू लाइक दिस एंड यू लाइक अ बिट अबाउट मी, मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। कमेंट्स में भी बता सकते हो व्हाट आर योर इमोशंस रिगार्डिंग दिस। ठीक है। नाउ द अदर थिंग इज, अभी तक जो भी हमने लेसन सारे किए हैं वो सारे आप एक्चुअली एक ही जगह एक्सेस कर सकते हो एज अ सिंगल कोर्स, जहाँ पे नॉट ओनली वीडियोस, यू विल गेट रिलेटेड कंटेंट टू जो लेसन के पीडीएफ्स हैं, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल की बुकिश अंडरस्टैंडिंग है, टेक्स्ट में भी मटेरियल चाहिए वीडियो के साथ, तो यू कैन फाइंड ऑल ऑफ दैट एट दिस लिंक। तो अभी तक जो भी लेसन इस कोर्स में पूरे हुए हैं, आपको ये सारे यहाँ मिल जाएंगे। The link is kalam.in/UPSC माइनस का सिंबल CSAT माइनस 2024। ठीक है। सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज यू कैन सी दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप इसको ज्वाइन करो और इजीली और अच्छे तरह से यू कैन एक्सेस दिस एंटायर कोर्स देयर। ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस CSAT कोर्स विच वी आर क्रिएटिंग, कि बहुत इजीली आप सारी चीज़ें एक्सेस कर लोगे। ठीक है। नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग कि इस वीडियो के साथ सबटाइटल्स एनेबल्ड है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज आई स्पीक अ बिट मोर इन हिंदी दैन इन इंग्लिश। सो एज अ रिजल्ट अ फ्यू ऑफ यू रिक्वेस्टेड कि सर इंग्लिश में समझना है। सो व्हाट यू कैन डू इज आई हैव शेयर्ड द सबटाइटल्स इन बोथ द मोबाइल फॉर्मेट एंड लैपटॉप। आपको दोनों में क्या करना है, बस सबटाइटल्स की जगह सेलेक्ट जाके यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट इंग्लिश इंडिया। तो बेस्ट सबटाइटल्स आपको आराम से वीडियो चला के यू कैन जस्ट लिसन दम आउट, एंड यू विल बी गेटिंग टू go through the entire subtitles, so they will look something like this। ठीक है। so make sure you're making good use of it, क्योंकि it is very beneficial if you have any language barrier। ठीक है। now let's get started with the PYQs। okay, now pay attention, today's PYQs as I said are slightly going to be trickier than yesterday's। तो आज का आप ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो आप। सो इट सेज व्हेन 70% ऑफ अ नंबर x इज एडेड टू अनदर नंबर y। अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो 70% ऑफ x हमें पता है 70/100 इंटू एक्स, विच इज 0.7x, राइट। तो सीधा 70% ऑफ x आई राइट एज 0.7x। ठीक है। इसको मैंने ऐड किया y पे। वो कह रहा है ये जो सम है दैट बिकम्स 165% ऑफ द वैल्यू ऑफ y। सो 70% 0.7x हो गया, तो 165% कितना होगा, 1.65y। ठीक है। अब इसमें मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, इससे एक इक्वेशन मिल गई मुझे।
सो 0.7x इज इक्वल टू 1.65y माइनस वाई, तो ये हो गया 0.65y। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई मुझे। नाउ द क्वेश्चन says when 60% of the number x is added to another number z। अच्छा, तो 60% ऑफ x कितना है? 0.6x। दिस इज एडेड टू अनदर नंबर z। नाउ द सम बिकम्स 165% द वैल्यू ऑफ z, मतलब 1.65z। ठीक है, सो अगर फिर से मैं सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा 0.6x इज इक्वल टू व्हाट? 1.65, ये हो गया मेरा 0.65, राइट? सो दिस इज 0.65z। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दो इक्वेशंस को यूज करके मुझे एक्स वाई जेड का ऑर्डर बताना है, विच इज बिगर विच इज स्मॉलर। सो बेस्ट केस सिनेरियो मुझे क्या लगता है कि सबको एक्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, सो वाई को मैं लिख सकता हूँ 0.7x डिवाइडेड बाय 0.65, राइट? यहां से z को मैं लिख सकता हूँ कितना? 0.6x डिवाइडेड बाय 0.65। सो आप एक चीज तो देख रहे हो, ये 0.7 अपॉन 0.65 1 से बड़ा है, तो इससे मुझे क्या चीज मिल गई? मैं सीधा कह सकता हूँ y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, और 0.6 ओवर 0.65 1 से छोटा है, सो इससे मैं कह सकता हूँ z इज लेस देन x। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे, हम क्या कह सकते हैं? y x से बड़ा है बट x z से बड़ा है। सो इससे मुझे मिल गया z इज लेस देन x इज लेस देन y, तो इससे मेरा आंसर आ गया a। ठीक है, सिंपल। मैंने इंग्लिश को बस एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, लाइक इफ दिस इज अ सेंटेंस आई जस्ट कन्वर्टेड इट इनटू अ इक्वेशन, बस फिर सॉल्व हो गया। ये पहला रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है, मुझे यहाँ से मिल गया y x से बड़ा है, यहाँ से मिल गया z x से छोटा है, एंड देन आई कैन जस्ट कंबाइन देम। ठीक है, डिफरेंट टाइप है, राइट? कल जो पिछले लेसन हमने किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट? तो इसलिए make sure you're writing this down, don't only watch, make sure you're writing as well, it is very important। and comments में बताओ whether this is clear or not, right? so point, ये वाला स्टेप जो मैंने कहा this is less than x, this is greater than x, ये वाला स्टेप क्लियर है या नहीं है, ये कमेंट्स में मुझे बिल्कुल क्लियरली लेट मी नो। ठीक है, अब इसको बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स। अच्छा, तो ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, स्टील के, मतलब ये एक ब्लॉक है, ए है, लेट्स से बी है। ठीक है, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीजेस बाय 60%। अच्छा, तो ए की वेट हम मान लेते हैं छोटा ए, और बी ब्लॉक का वेट मान लेते हैं छोटा बी। ठीक है, नाउ अगर बी को ए के ऊपर रखा, इफ बी इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए द वेट इंक्रीजेस बाय 60%। अच्छा, तो बी इफ प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए, तो वैसे टोटल वेट क्या होगा? ए प्लस बी, राइट? अगर ए और बी के, ए के ऊपर बी रखा तो इन दोनों का वेट का सम तो ए प्लस बी होगा, राइट? ठीक है, ये कह रहे दिस वेट इज इक्वल टू हाउ मच? द वेट इंक्रीजेस बाय 60%, मतलब ए का वेट जो था वो तो था ही, बी को ऊपर रखने के बाद इस पूरे का वेट 60% बढ़ गया, मतलब नाउ द टोटल वेट इज ए प्लस 60% ऑफ ए। हाउ मच इज 60% ऑफ ए? 0.6 है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट बी इज 0.6 ए। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग वी गेट हेयर। ठीक है, सो अभी मैं क्वेश्चन की लाइन पढ़ते पढ़ते इक्वेशन लिख रहा हूँ। आर यू सीइंग दिस? I just converting the English sentence. I'm just converting the English sentence into an equation, right? I'm not think and thought of anything new from my side. कुछ भी खुद से नया नहीं सोचा है, right? सब यहाँ पे मैं जो लिखा है बस वही इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। Now, how much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? वो कह रहा है अगर B को मैं निकाल देता हूँ तो वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ ए एंड बी कितना होगा? अगर इसको इक्वेशन में लिखूं तो बी को अगर मैं रिमूव कर दूं तो पहले न्यूमरेटर में हमें लिखना पड़ेगा कितना वेट रिड्यूस होगा। सो अगर मैं बी को निकाल दूं तो कितना वेट कम होगा? बी, इजंट इट? ऑब्वियसली बी हटा दिया, बी वेट कम हो गया। नाउ इसको परसेंटेज में निकालना विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मतलब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट ऑफ ए एंड बी, मतलब डिनोमिनेटर में होना चाहिए ये।
अब इसको हमें परसेंटेज में पूछा है तो दिस आई विल डू दिस, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है कि ये कैलकुलेट करके बताओ कि बी हटा दिया तो वेट पे कितना फर्क है, ठीक है। तो अब आराम से नीटली और देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबको ए के टर्म्स में लिख देते हैं। तो बी को मैं लिख सकता हूँ टेकिंग दिस ओनली, कि बी आई कैन राइट एज 0.6a, divide this by a plus 0.6a, right? And this is multiplied by 100. So what do I get? 0.6a divided by 1.6a into 100. ठीक है, so a goes, ठीक है. Now 6 over 16 is how much? 2 and 2 cancels, I get 3 over 8. So 3 over 8 into 100. Now again can I cancel? 4 2s are 8. 4 into 25 is 100. So 25 3s are 75. 75 divided by 2 is 37.5 percentage. ठीक है. So once you see like this, आपको मिल गया, your final answer should be 37.5%. So let's see whether that is in one of the options or not. So yes, that is option D. So the key here is understanding this last line, right? How much weight will reduce with respect to total weight of A and B? With respect to means this goes in denominator, and numerator will be what? How much weight will reduce? B will reduce if I remove B, right? And then I multiply it by 100. ठीक है. तो इतना ही करना है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट वो क्वेश्चन जिस तरह लिखा है थोड़ा नया है, थोड़ा डिफरेंट है, तो ध्यान देना है, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। स्लाइटली थिंक, तो थोड़ा सोचो जब मैं कर रहा हूँ, इवन इफ यू वांट टू पॉज एंड थिंक, वो भी कर सकते हो, नोट दिस डाउन इन योर कॉपी। सो दे आर सेइंग टू इक्वेशंस, p is 40% of a plus 0.65% of b, and q is 50% of a plus 50% of b, right? एंड हमको एक और चीज दी है दैट ए इज ग्रेटर देन बी। सो पी को मैं इक्वेशन में लिखूं तो 40% ऑफ ए आई गेट 0.4 ए प्लस 0.65 बी, ठीक है। एंड क्यू आई कैन राइट एज 50% ऑफ ए विच इज दिस मच प्लस 50% ऑफ बी, ठीक है। अब हमको इसके बेसिस पे बताना क्या है, वी हैव टू कंपेयर पी एंड क्यू, ठीक है। Now we know that whenever we have to compare two things, we can subtract and think, right? So what do I mean by that is, if p is greater than q, then p minus q should be greater than 0. If p is less than q, then p minus q is less than 0, right? Isn't it? And if p is equal to q, then what happens? P minus q will be equal to 0, right? So by seeing this, I have to conclude. So what I'll do is I'll just subtract q minus p to make things easy, क्योंकि a b से बड़ा है, ठीक है। And q minus p, I'll see the sign of it, and उसके basis में I'll try to say whether which of this is bigger. So if I do q minus p, what will I get? So I'll get 0.5a minus 0.4a, right? When I do this minus this, I can do this term minus this term, right? ठीक है. So let's write it in a much more clearer manner. So let me write it completely to avoid any sort of confusion. So q minus p I can write as 0.5a plus 0.5b minus 0.4a plus 0.65b, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर है, सो वंस आई ओपन ऑल ऑफ दिस, व्हाट विल आई गेट? 0.5a plus 0.5b minus 0.4a and this minus 0.65b, ठीक है। Now this gives me 0.5a minus 0.4a कितना होता है? 0.1a, ठीक है। And this gives me about minus 0.15b, ठीक है। Now I know that a is greater than b. I know that a is greater than b. Now उसके बेसिस पे क्या मैं इसका साइन बता सकता हूँ? Can I tell the sign of this using that? नहीं, राइट, बिकॉज ए बी से तो बड़ा है ये मुझे पता है, बट क्या 0.1a 0.15b से बड़ा होगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। सो अगर इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है, अगर ए बी से बड़ा है तो मुझे ये तो पता है कि 0.1a
0.1 बी से बड़ा है, ठीक है। तो बट क्या ए 0.15 बी से भी बड़ा है, ये मुझे नहीं पता, राइट? आई कांट से दिस, आई कैन नॉट कंक्लूड। सो दिस होल टर्म कैन एक्चुअली बी लेस देन जीरो ऑल्सो, ग्रेटर देन जीरो ऑल्सो, इक्वल टू जीरो ऑल्सो, ठीक है। सो इसीलिए आई कैन नॉट से कंक्लूसिवली विच इज बिगर, क्यू और पी, क्योंकि इस पूरे की साइन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। सो आई विल से कि आई कैन नॉट कंक्लूड। सो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट वुड बी द आंसर। सो दैट इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव कैन बी कंक्लूडेड विथ सर्टेनिटी, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन था ना, इंटरेस्टिंग था, सॉल्वेबल है, लिखना है, बट विदाउट राइटिंग इफ यू थिंक देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व, बट इफ यू राइट एंड देन यू थिंक देन इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे। इन अ सिटी 12% ऑफ हाउस होल्ड अर्न लेस देन 30,000 पर ईयर। तो वी नो 12% क्या करते हैं, अर्न लेस देन 30,000, ठीक है। 6% हाउस होल्ड्स अर्न मोर देन 2 लाख, ठीक है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। 22% household earn more than 1 lakh. अच्छा, so more than 1 lakh will include those people also which are who are earning more than 2 lakhs, right? Because वो लोग भी more, that is also more than 1 lakh, isn't it? And 990 households earn between 30,000 and 1 lakh. तो 990 households ऐसे हैं जो 30,000 से तो ज़्यादा है, बट 1 लाख से कम है, ठीक है, इनका इनकम। हाउ मेनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लैक्स, ठीक है। तो ऐसे केसेस में व्हाट इज अ गुड थिंग इज यू कैन जस्ट थिंक अबाउट 3 नंबर्स, राइट? हमारे कौन से नंबर्स यूज हो रहे हैं, 30,000, 1 लाख और 20,000, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट मान लो, दिस मैंने मान लिया 30K विच इज 30,000। एक पॉइंट मैंने मान लिया 100K विच इज 1 लाख। एक पॉइंट मैंने मान लिया 200K विच इज 2 लाख, ठीक है। अब 12% हाउस होल्ड अर्न लेस देन 30K। तो मान लो इस रीजन में अगर ये पूरा एक नंबर लाइन है, ठीक है, मतलब नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट, तो 30K से कम में 12% लोग हैं, ठीक है। एंड 6% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 2 लैक्स, तो 6% लोग इस रेंज में हैं, ठीक है। नाउ 22% हाउस होल्ड अर्न मोर देन 1 लाख। अच्छा, कह रहे ये जो 1 लाख है, इसके आगे पूरा जो रेंज है इन्फिनिटी तक, ये हो गया 22%, ठीक है। एंड देन आई नो 990 हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 30,000 एंड 1 लाख, तो यहाँ पे 990 हाउस होल्ड्स हैं इस रेंज में, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर ये पूरा 22 है, ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ एडिंग द नंबर ऑफ पीपल हेयर प्लस हेयर प्लस हेयर प्लस हेयर विल हैज टू बी 100%, राइट? 100% पीपल हमें कवर करने हैं। तो अगर 30K से कम 12% लोग हैं और 1 लाख से ऊपर 22% लोग हैं, और 30K और 990 के बीच में, और 30K और 100K के बीच में 990 लोग हैं, ठीक है। अब 12% अगर 30K से कम कमा रहे हैं और 22% मोर देन 100K कमा रहे हैं, तो ये 12 प्लस 22 हो गया 34। सो कहना इसे कि 66% ऑफ पीपल यहीं रहेंगे इस रेंज में, इजंट इट? Because if 12% is less than 30K, 22% earn more than 100K, so the remaining 66% have to be between 30K and 100K, right? So मैं क्या कह सकता हूँ, अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल x हैं, ठीक है, तो 66% of x which is 0.66x is actually how much? It's this number, because this number is 66% of x and it is equal to 990, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, what you can do is just take 66 है, आप आराम से इससे मल्टीप्लाई कर लो। so this if you calculate 11 से 6, this becomes 90, 16 ones and 16 15s are. So I know that there are 1500 households, ठीक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी हाउस होल्ड अर्न बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख। अब 1 लाख से ज्यादा 22% है और 2 लाख से ज्यादा 6% है, सो यहाँ पे 16% लोग होंगे ना। वाई? बिकॉज 16% प्लस 6% इज 22%, isn't it?
अगर 1 लाख से राइट में 22% लोग हैं और 2 लाख के राइट में 6% लोग हैं, तो बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख आई नीड 16% पीपल, isn't it? So 16% of 1500 gives me the number of people who earn between 1 lakh and 2 lakh. So 16% of 1500. तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. So this goes 16 multiplied by 15. If you do, you will get 240, and that would be your answer, which is B. ठीक है. अगेन ये वाला स्टेप बाय स्टेप नोट करो, लिखो, राइट, एंड डू ट्राई टू यूज दिस. ओके, सो यू कैन इवन सेंड मी स्क्रीनशॉट्स या कमेंट में बताओ या मेल करो कि ये बना के क्लियर कैसे हो रहा है क्वेश्चन. ये टेक्निक वेरी यूजफुल टेक्निक है. अगर ऐसे लिख के सोचोगे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू थिंक. लाइक दिस इट्स वेरी वेरी इजी टू इमेजिन. ठीक है, सो यूज दिस एंड ट्राई टू गेट द फाइनल आंसर एज वेल. ठीक है, सो आज के PYQs देख रहे हो कितने डिफरेंट स्टाइल्स के हैं, डिफरेंट टेक्निक्स के हैं. अब एक और कर लेते हैं. टू नंबर्स x एंड y रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर z. अच्छा, मतलब एक नंबर z है और x z से 20% कम है. मतलब x इज हाउ मच, z तो है बट उससे 20% कम है. ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू z माइनस 0.2z. तो x मुझे मिल गया 0.8z. ठीक है, ये कह रहा है पहला पार्ट. एंड y इज 28% लेस देन z. अच्छा, तो y सिमिलरली क्या हो जाएगा, z में से 0.2 की जगह 0.28z सब्ट्रैक्ट कर लो. सो y आई विल गेट एज 0.72z. ये दो चीजें हमें मिल गई. ठीक है, अब by what percent is the number y less than the number x. ठीक, y x से कितना परसेंट छोटा है, तो इसको कैसे करेंगे. अब y x से छोटा है तो कितना परसेंट छोटा है. फर्स्ट न्यूमरेटर में आएगा डिफरेंस, तो x माइनस वाई जो होगा उतना ही छोटा है y x से, इजंट इट. और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हाउ मच इट इज लेस विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट. तो डिनोमिनेटर में x ही आएगा और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से. ठीक, अब x को मैं लिख सकता हूँ क्या, नाउ वी कैन मूव इट हेयर. तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही इक्वेशन है. ठीक है, सो आई नीड टू डू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100. x को मैं लिख सकता हूँ 0.8z, y को मैं लिख सकता हूँ 0.72z और x को फिर नीचे मैं लिख सकता हूँ 0.8z. अब इसका करने का फायदा क्या हुआ कि एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ z ओनली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. और इसको फाइनली मल्टीप्लाई करना है 100 से. ठीक है, now what I can do is this minus this is 0.08z, isn't it. 0.08z divided by 0.8z into 100. अब आप क्लियरली देख लो कि दिस मल्टीप्लाइड बाय 10 ये मिलता है, तो ये आप सीधा डिनोमिनेटर में 10 लिख दो, राइट. यू कैन कैंसिल देम. सो आई गेट द आंसर एज 10%. ठीक है, माई आंसर इज 10%. ठीक, मुश्किल नहीं है, आपको डेफिनेशन यूज करनी है. डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द क्वेश्चन इज आस्किंग बाय हाउ मच इज y लेस. सो न्यूमरेटर में यू हैव टू राइट दैट क्वांटिटी, कितना छोटा है y x से, x माइनस वाई छोटा है. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, y x से कितना छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर में x रखना पड़ेगा और फिर परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब x हमें पता है, z के टर्म्स में y भी पता है, दोनों को बस यहाँ पे पुट कर लिया, तो उससे आ गया आंसर 10%. ठीक है, दिस स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस इज डिफरेंट, कॉन्सेप्ट इज स्टिल द सेम. कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हुआ है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं. सो द आंसर नाउ इज ऑप्शन बी. ठीक, तो इससे हमने बहुत सारे आज PYQs बढ़िया से सॉल्व कर लिए और हमें पता चल गया कि यार कैसे एप्लीकेशन होता है यूपीएससी में, क्या टेस्ट कर सकती है यूपीएससी. यूपीएससी प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी देती है. जैसे नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है that Raju has rupees 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. मतलब अगर x रुपीस चाहिए हैंडसेट खरीदने के लिए, सो उसके पास 0.75x ही है. ठीक है,
और 0.75x हमें पता है 9000 के बराबर है, राइट? अब क्योंकि वो पैसे कम पड़ गए, देयरफॉर ही बोरोज 2000. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, इज दिस मनी इनफ टू बाय द हैंडसेट और नॉट? So you have to calculate x and you have to think that will that be enough, yeah, will that not be enough, isn't it? So good question, right? Very interesting way of asking questions. आज वैसे होमवर्क अच्छे से करना है क्योंकि हमने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अब तो होमवर्क सिंसियरली करना बनता है, ठीक है? नाउ इन एन एग्जाम ए हैज स्कोर 20 मार्क्स मोर देन बी, तो एक इक्वेशन हमने सोच लिया, अच्छा ए इज बी प्लस 20, राइट? बी के मार्क्स बी मान लो, ए के ए मान लो, सो ए इज बी प्लस 20. इफ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, तो इससे हम क्या सोच सकते हैं, अच्छा बी इज इक्वल टू ए माइनस 5/100 मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है? दो इक्वेशंस मिल गए हमको, अब हमें पता है एक इक्वेशन से वैल्यू उठाएंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमको ए और बी मिल जाएंगे, ठीक है? सॉल्व दिस एज वेल. और आज एक और क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऐसी चीज है जिसमें प्रैक्टिस करना ही करना है. अब ये क्वेश्चन क्यों शेयर किया है मैंने और ये लास्ट में क्यों रखा है, अब इसके लेंथ देख के पढ़ के ऐसा लगेगा कितना मुश्किल है, यूपीएससी आस्क सच टफ क्वेश्चंस, बट ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. अनीता's मैथमेटिक्स टेस्ट हैड 70 प्रॉब्लम्स, ठीक है? 10 plus 30 plus 30 from each subject. Although she answered 70% of the arithmetic, 40% algebra, 60% geometry correctly, she did not pass because she got less than 60% marks. तो आपको क्या करना है, 60% मार्क्स के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए निकाल लो. नाउ यू कैलकुलेट टोटल, अभी इसने सही कितने किए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि हमें तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी पता है, परसेंटेज भी पता है. नाउ और उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल सी कि यार गैप कितना है, लाइक हाउ मच शी नीडेड टू स्कोर और कितने सही किए. जैसे अगर आपको पास होने के लिए 40 स्कोर करना है और आपने 35 सही किए, तो आई नो कि यार 5 क्वेश्चंस और करने चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, हाउ मेनी क्वेश्चंस डज शी नीड मोर टू गेट करेक्ट सो दैट शी पासेस द एग्जाम. तो आज के पीवाईक्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा सेशन भी लिया है परसेंटेज का, क्यों? क्योंकि दैट इज द इम्पोर्टेंस. तो बिल्कुल अटेम्प्ट करना तीनों क्वेश्चन और आंसर भेजना. आई मेड देम वेरी इजी फॉर यू. अब देर इज नो बहाना, नो रीजन फॉर यू नॉट अटेम्प्टिंग, राइट? सो कहाँ भेजने हैं, ऑफकोर्स super@kalam.in, तो यहीं पे भेजना है. तो ईमेल आईडी ध्यान से नोट कर लो, super@kalam.in, ठीक है? सो दैट्स इट. तो इसके साथ क्या हुआ, हमने परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस का पूरा ये वाला जो पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया और 36% सिलेबस हो गया है. अब आगे हम बहुत जल्दी परसेंटेज एंड रेशियो जब कवर कर लेंगे तीनों आगे के सब्जेक्ट, सो वी विल बी कंप्लीटिंग अप्रोक्सीमेटली 50%. तो आधा मैथ्स खत्म होने वाला है बहुत बहुत जल्दी, राइट? और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बाय द वे, सबसे क्वेश्चन आते हैं. सो मेक श्योर आप अगला लेसन मिस मत करो, क्योंकि ये जो लेसन है इसने बेस बनाया है. इस अब परसेंटेज कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसको यूज करेंगे हम इन तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है? तो ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत डीपली इंटरलिंक्ड है और सबसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे एक भी लेसन मिस करने का स्कोप ही नहीं है, ठीक है? So with that, I'll end this lesson. Do send me the homework. This for this lesson, extra special, extra important. तो बिल्कुल homework भेजना and do take good care of yourself in the meanwhile. So we'll be meeting very very soon with the next lesson. And till then, bye bye and take care.